आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से टेलबॉक्स कंपोनेंट का यूज कर कर अपनी वेबसाइट का नेविगेशन बार विद इन अ फ्यू सेकंड्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टेलबॉक्स की डार्क थीम का यूज करूंगी। आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से हेडर सेक्शन से कंपोनेंट चूज कर सकते हैं। मेरे पास हेडर सेक्शन पे 4 टाइप की वैरायटी अवेलेबल है। तो जो भी हेडर सेक्शन आपको अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। मुझे थर्ड वाला हेडर सेक्शन अच्छा लग रहा है तो मैं सिंपली इसको चूज करूंगी। व्यू कोड के बटन पे क्लिक करूंगी। कॉपी टू क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम अपनी विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक हेडर सेक्शन क्रिएट करके रखा है और एक अदर नैव बार को मैंने क्रिएट करके रखा है। आपने इस नैव बार के सेक्शन के अंदर सिंपली अपने कोड को पेस्ट आउट करना है। आप जैसे अपने कोड को पेस्ट आउट करेंगे यू कैन इजीली सी कि आपके पास यहाँ पर आपका कोड जो है वो डिफरेंट टाइप के एरर्स व्हाइट आउट करने लग जाएगा। आप चाहें तो कंट्रोल 0 करके इसको लाइन इन कर सकते हैं। नाउ यू कैन इजीली सी कि इसके अंदर ज्यादातर क्लास से रिलेटेड एरर्स अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस एरर को क्विक फिक्स के थ्रू फौरन से जो है एरर स्पेल चेक से कंटिन्यू कर देंगे ताकि हमारे पास हमारा एक कंप्लीट हेडर क्रिएट हो जाए। तो चलिए अपने वेबसाइट पे चलते हैं, एक लुकअप को चेकआउट करते हैं। तो यू कैन इजीली सी कि हेडर सेक्शन हमारे पास क्रिएट आउट हो गया। 100% करने पे काफी अच्छा हेडर सेक्शन आ रहा है। अब जल्दी से इसमें चेंजेस फाइंड आउट करते हैं। जिस तरीके यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इस हेडर सेक्शन के अंदर लिंक्स मौजूद है। तो हमने यहाँ पर अपने 4 पेजेस इंक्लूड करने हैं जिसके अंदर हमारा होम अबाउट अस का सेक्शन, इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन होता है और कॉन्टैक्ट अस सेक्शन के साथ साथ यहाँ पर हमारा आखिरी पेज जो कि कहलाता है प्राइवेसी पॉलिसी, हम उसको यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है आपके वेबसाइट का नेम जो कि आप अपने नाम पे रखना चाहते हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पे इसको सिंपल अपना नाम देकर महक आलमगीर डिप्लॉय करना चाहती हूँ तो मैंने महक आलमगीर यहाँ पे पुट आउट कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास एक बटन लगा हुआ है। अगर आप उस बटन पे कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ लिखना चाहती हूँ तो मैं सिंपली सब्सक्राइब नाउ यहाँ पर पेस्ट आउट कर दूंगी। तो आप देखेंगे विद इन अ सेकेंड मेरा कंप्लीट नैव बार यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास एसवीजी के अंदर जो है वो एक अदर लोगो लगा है। अगर आप इसी को रखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इमेज टैग यूज करके यहाँ पर इस लोगो को कंपाइल कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंगली इस लोगो को इंडिगो से रेड कलर में शिफ्ट करना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर मेरे पास जो मेरा सब्सक्राइब का बटन है उसको भी मैं हावर में रेड 600 पे चूज करना चाहती हूँ। आप टेबल सीएसएस यूज कर कर इन चीजों को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आप देखिए हावर करने पे मेरे पास काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है और मेरा जो यहाँ पे रेड कलर से लोगो था वो भी चेंज आउट हो गया। बाकी चीजें जो है वो मेरी काफी अच्छे से एनिमेट कर रही है ना। ओनली द प्रॉब्लम इन द नेविगेशन बार इज दिस कि मैं हावा करती हूँ तो कलर ग्रे होने की वजह से सब्सक्राइब डाउन नजर नहीं आ रहा। तो उसके लिए आप एक सिंपल काम करेंगे। आपने यहाँ से फोकस आउट करना है कि आपके बटन का जो टेक्स्ट कलर है वो क्या है। तो बैकग्राउंड कलर मेरे पास ग्रे है, इसकी जगह मैं अगर यहाँ पे सिंपल व्हाइट को प्रोवाइड आउट करती हूँ एंड देन मैं इसको चेक करूँ तो आप देखिए किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से टेक्स्ट का कलर चूज करना है। टेक्स्ट मेरे पास है बेस तो मैं बेस से इसको सिंपल व्हाइट कलर में शिफ्ट कर दूंगी। एंड नाउ यू कैन इजीली सी कि जब मैं हावर करती हूँ तो मेरे पास एक काफी अच्छा सा लुक क्रिएट आउट होकर आता है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने सीखा कि टेल ब्लॉक को यूज करते हुए आप किस तरीके से विद इन अ फ्यू सेकेंड्स अपना नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की चेंजेस प्रोवाइड आउट कर सकते हैं।